हेलो मेरे प्रिय छात्र, मैं अशोका सर आप सभी बच्चों को यशोका इंस्टीट्यूट चैनल पर स्वागत करता हूं। आज बहुत दिनों के बाद फिर से वीडियो बना रहा हूं और मुझे आशा है कि आप लोग वीडियो को देखोगे, सपोर्ट करोगे और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करोगे, जिससे कि अधिक से अधिक आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो आज इस वीडियो में वर्ग दशम के संस्कृत किताब पीयूषम भाग 2 के एक दासह पाठ व्याघ्रपथी कथा लेकर आया हूं। आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और लाभ उठाएंगे। तो व्याघ्रपथी कथा, व्याघ्र मतलब बाघ, पथी माने पथिक का मतलब होता है राहगीर और कथा मिस कहानी, अर्थात व्याघ्र बाघ और राहगीर की कहानी। तो बहुत ही इस वीडियो में मज़ेदार होने वाला है, शिक्षा मिलने वाली है कि हमें लोभ नहीं करना चाहिए और जो विश्वास योग्य न हो उस पर कदापि विश्वास भी नहीं करना चाहिए, ये शिक्षा मिलती है। साथ ही एग्ज़ाम में जो प्रश्न आएंगे हम उस प्रश्न को भी अच्छी तरह से बना लेंगे, बशर्ते कि वीडियो को अच्छी तरह से सुनोगे, देखोगे, समझोगे तब। और किसी भी तरह का प्रश्न अगर आते हैं आपके दिमाग में तो आप पूछ सकते हो, है ना, विदाउट हेजिटेशन आप प्रश्न कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो। व्याघ्रपथी कथा यानी बाघ और राहगीर की कहानी। तो कथा अयम पाठ नारायण पंडित रचितस्य हितोपदेश नामकस्य नीति कथा ग्रंथस्य मित्रलाभ नामक खंडात संकलितः। मतलब अयम पाठ, यह पाठ नारायण पंडित द्वारा, है ना, रचित हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ओके, अयम पाठ मैंने यह पाठ नारायण पंडित के द्वारा रचित है ना, हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ के मित्र लाभ नामक खंड से संकलित है। ओके, तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ सकते हैं कि व्याघ्रपथी कथा का रचयिता कौन है, तो नारायण पंडित। ये कहाँ से लिया गया है, तो हितोपदेश नामक कथा से लिया गया है। उसके कौन सा भाग से, तो मित्र लाभ नामक भाग से, खंड से। ओके, हितोपदेशे बालकानां मनोरंजनाय नीति शिक्षणाय च नाना कथा पशु पक्षी समधास्रविता, है ना। हितोपदेश जो कथा है इसमें बालकों के मनोरंजन के लिए और नीति शिक्षण के लिए अनेक कथाएं पशु पक्षियों से संबंधित है, सुने जाते हैं। मतलब हितोपदेश जो कथा है नारायण पंडित का, इसमें ये बच्चों के मनोरंजन के दृष्टिकोण से, नीति शिक्षा के दृष्टिकोण से अनेक कथाएं पशु पक्षी से संबंधित दिया गया है। प्रस्तुत कथायाम लोभस्य दुष्परिणाम प्रकटितः, है ना। प्रस्तुत कथा में लोभ के दुष्परिणाम को बताया गया है कि लोभ किस तरह से हमारे लिए अत्यंत ही दुष्परिणाम है। पशु पक्षी कथानाम मूल्य मानव नाम शिक्षार्थम प्रभूतम भवति इति एतादृशी भी कथा भी ज्ञायते। मतलब कि पशु पक्षी कथा का मूल्य मनुष्यों के शिक्षा के लिए प्रकट होती है। ऐसा इस प्रकार के कथा से ज्ञात होता है कि मानव के मूल्य को, मानव को शिक्षा मिलती है पशु पक्षी से संबंधित कहानियों से, कथाओं से, है ना। ये हम लोगों ने परिचय देखा। अब हम लोग आगे पढ़ने का काम करें। कथा है कश्चित वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरस्तीरे ब्रूते भो भो पंथः। अर्थात कश्चित मतलब कोई बूढ़ा बाघ स्नान किया हुआ है, हाथ में कुश लिए हुए
तालाब के किनारे बोल रहा है का भो भो पंथा, हे अरे अरे पथिक, इदम स्वर्ण कंगणम गृहताम, कि अरे अरे पथिको इन सोने के कंगन को ग्रहण कर लो। है ना, कोई बाघ है स्नान करके हाथ में कुश लिए हुए, है ना, तालाब के किनारे बैठा हुआ है और बोल रहा है, हे राहगीर ये सोने का कंगन ग्रहण कर लो, ले लो। ततो लोभा कृष्टेन केन चित्यन पंथे नालोचितम भाग्य नित संभवती। इसके बाद लोग, है ना, आकृष्ट लोग जो हैं आकृष्ट हुए, किसी पथी के द्वारा सोचा गया क्या भाई कि यह भाग से ही संभव होता है ना, कि किंतुवास्न्यता संदेह प्रवर्तन विधवायतः, किंतु इसमें आत्मसंदेह वाला कार्य में झुकाव नहीं करना चाहिए। मतलब कोई राहगीर जो है सोचता है कि ऐसा भाग से ही मिलता है, लेकिन ये भी दिमाग में चलता है कि ये आत्मसंदेह वाला कार्य में झुकाव नहीं करना चाहिए। और चूंकि ये हिंसक जानवर है ना, पर यह है ना, पर कहा गया कि अनिष्टि दिष्ट लाभे अपि न गतिर्जाते शुभा, यत्रास्ते विसंग्रह अमृतम तदापि मृतेमेव। अर्थात अनिष्ट के संसर्ग के ऐसे सुलभ मतलब सुलभ में भी शुभ गति नहीं होती, क्योंकि विष के संपर्क से अमृत भी क्या हो जाता है, मृत्यु का ही कारण बन जाता है। मतलब कहने का आशय यही है कि इसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि मानव को यह शिक्षा दी गई है कि जहां अमंगल की आशंका होती है, अमंगल में तो समझ ही रहे होंगे, वहां जाने से व्यक्ति को परहेज करना चाहिए, है ना, क्योंकि लाभ वहीं होता है जहां अनुकूल परिवेश होता है। प्रतिकूल परिवेश अथवा पात्र के संपर्क में जीवन हानि की आशंका बन ही जाती है। जैसे विष के संपर्क में अमृत भी क्या हो जाएगा, मृत्यु का कारण बन जाता है। अर्थात अविश्वसनीय पर विश्वास करने पर हानि ही होती है ना। तो ये राहगीर इस तरह के विचार जो है से सोच रहा है। आगे देखते हैं हम लोग क्या होता है। किंतु लेकिन सर्वत अर्थ जने प्रविरदः संदेह इव, किंतु जो है से सभी प्रकार के चारों ओर धन प्राप्त करने हेतु क्या है, हर जगह तो धन अर्जन वाले कार्य में संदेह ही है। आगे देखते हैं हम लोग। तदि निरूपयामि तावत प्रकाशम ब्रूते कुत्र तव कंगनम, है ना। तो निश्चय करता है वह राहगीर, आवाज देते हुए बोलता है कि तुम्हारा कंगन कहाँ है ना, कुत्र तव कंगनम। आगे देखिए क्या होता है, व्याघ्रो हस्तम प्रसाद अर्शयति, बाघ हाथ को फैलाकर दिखाता है कंगन को, है ना। पंतो अबदत, राहगीर बोलता है, कथम मरात्मकम तवई विश्वास, है ना, कि पथि कहता है कि तुम हिंसक हो और तुम पर कैसे विश्वास किया जाए। तो व्याघ्र रूपा उवाच, बाघ बोला, श्रुणु रे पंथा, सुनो रे पथिक, क्या भाई विश्वास करने की बात सुनो। प्रागेव यौवना दस्य, है ना, यौवना दस्य मति दुर्वत आशम, की बोलता है कि पहले जवानी के दिनों में मैं अत्यंत ही दुराचारी था। अनेक गोमानुषाणाम बध्यान में पुत्रामृतादारस्य, अनेक गाय एवं मनुष्यों को वध मेरे द्वारा किया गया, जिसके फलस्वरूप मेरे पुत्र मेरी पत्नी सब क्या हो गए, मर गए। मैं वंशहीनाश्याम, मैं वंशहीन हो गया। कौन बोल रहा है, व्याघ्र बोलता है कि देखो विश्वास कैसे न किया जाए। हम जब जवान थे ना तो बहुत मैं दुराचारी था, अनेक गायों को मनुष्यों को मैं वध कर दिया था, जिस कारण मेरा पुत्र मेरी पत्नी सब मर गए, मैं वंशहीन हो गया है। ततः केंचन ध्रामी के है ना, के ना हम इष्ट दान धार्मिकम चरतु भगवान। तब इसके बाद किसी के द्वारा मैं आदेशित किया गया कि आप जो है से दान धर्म आदि कार्य करो। कोई ऋषि मुनियों ने, साधु संतों ने
हमें उपदेश दिया कि तुम दान करो क्योंकि तुम बहुत पाप किए हो, है ना। आगे क्या होता है, तदु तदु पदेशाधीनमिहम दानशील हो दाता वृद्धो गलित खंदन तो कथम न विश्वास भूमि। और देखो उसी धार्मिक उपदेश से इस समय मैं स्नान कर गले गले हुए नख देखिए, दांत वाला वृद्ध है, मेरा दांत भी गल चुका, नाखून भी देखो सड़ चुका है, तो कैसे नहीं विश्वास की योग हूं मैं, बोलो। मैं अच्छा धर्मशास्त्र अधितानि सुनु, और देखो मेरे द्वारा तुम जो है से धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया गया है, इसको भी सुन लो। कहता है गीता का कुछ जो है श्लोक पढ़ता है वो बाघ फंसाने के लिए राहगीर को, कि दरिद्रम भर कौनते माँ प्रच्छस्वरे धनम व्याधि अस्योधम पथ्यम युजस्य किमोषधे। मतलब कहता है, श्लोक सुनाता है और कहता है, हे सीधे मैंने कृष्ण के ये गीता का श्लोक सुनाता है कि हे कौनते गरीब, कौनते किसको, कुंती के पुत्र को कृष्ण जी बोलते हैं कि गरीबों को भरा जो ऐश्वर्यवान है उन पर मत धन दो, माने उन्हें मत धन दो, है ना। मतलब जो अमीर व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, उसे धन की कोई जरूरत नहीं होती है। जो रोग ग्रसित है उनके पथ्य की औषधि है, जो रोग रहित है उन्हें भला औषधि का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। मतलब जो बीमार व्यक्ति होती है ना, तो उसी को औषधि की जरूरत होती है। ठीक उसी प्रकार जो गरीब होते हैं उसी को धन देना चाहिए। और फिर अन्य अंश और दूसरा भी पढ़ता है, दातमीयमिति यद दानम दीयते अनुपाकारिणे देशे काले चा पात्रे चा तदानम सात्विक बिंदु। और दूसरा श्लोक पढ़ता है कि देखो देने योगदान को उसे देना चाहिए जिसको उपकार न किया हो, जिसने उपकार न किया हो। देश काल पात्र के अनुसार जो दान दिया गया है वो सात्विक दान कहा जाता है ना। जो उपकार ना करे उसको आप धन दौलत दे दिए, वही सात्विक दान है ना। है ना, मैंने दान देते हैं, दे दिए तो मतलब उसके पहले हमें स्वार्थ रूप नहीं होना चाहिए। इस तरह से बातें समझाता है। आगे क्या होता है इसे सुनो, तदत्र सरस्य स्नात्वा सुकंगणम गृहान, और कहता है कि अतः तालाब में स्नान करके सोने का कंगन ग्रहण कर लो। बाघ बोलता है राहगीर से। आगे क्या होता है, ततो यद वसो तदस्य प्रीति तो लोभ्यस्रः स्नातुम प्रविशति तावनम महापंके निम्गनः पाली तुम क्षमस, है ना, क्षम। फिर होता क्या है कि जैसे ही राहगीर स्नान लोभ में आकर के स्नान करने जाता है तालाब में, उसमें होता क्या है, तालाब में कीचड़ होती है और उसी महा कीचड़ में वो जाकर के क्या होता है, फंस जाता है ना। क्या हो जाता है, फंस जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि अर्थात तालाब में स्नान करके सोने को ग्रहण कर लो, ये बाघ ने बोला। इसके बाद जैसे ही पथिक कपटी बाघ का वचन पर विश्वास करके लोभ से तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, वैसे ही महान कीचड़ में वो क्या होता है, डूब कर फंस जाता है और निकलना समर्थ हो जाता है। पंके पतितम दृष्टवा व्याघ्र अवदत, जब फंस जाता है राहगीर तो इसको देख करके बाघ बोलता है महापंकम पतितो अस्मि, है ना, कि लगते हो कि तुम फंस चुके हो कीचड़ में, है और तुम, अरे भाई तुम तो लगते हो कि फंस चुके हो, है ना, कीचड़ में। अतः स्व अहम मुथ्यप्यामि, तो इसलिए मैं तुझे लगता निकालता हूँ, है ना। इक्तमुत्तम सैन्य सैन्य रूपगम्यम तेन व्याघ्रेन धृतः सह पंथो अचित्यत, और धीरे धीरे जो है से वो बाघ पथी की ओर बढ़ने लगता है, पहुंचने लगता है, क्या करने लगता है, पहुंचने लगता है। पकड़ बाघ के द्वारा पकड़ा गया। फिर क्या होता है, अविस इंद्रियाणाम हस्ति अस्नाम इव क्रिया दुर्भाग्य भरणो प्रायो ज्ञानम भारा क्रियाम बिना, है ना। तो इस तरह से वो राहगीर जो है उस बीच सोचने लगता है, क्या सोचने लगता है कि वह पथिक सोचा कि जिसकी इंद्रिया बस में नहीं है ना, तथा चित्त की क्रिया हाथी के स्नान के समान है, उसका ज्ञान क्रिया के अभाव में उसी तरह बोझ है की तरह हो जाता है जैसे विधवा स्त्री का श्रृंगार आभूषण जो है भार हो जाता है। ठीक उसी तरह से जिस तरह हाथी को स्नान करना निरर्थक है जब, है ना, उसी तरह से इंद्रिया अगर बस में न रहे तो
जीवन का कोई मतलब दुर्भाग्य ही हो जाते हैं, घाटा ही हो जाते हैं, मतलब संकटमय में ही जीवन चला जाता है ना। मतलब कि ये श्लोक में कहते हैं कि नारायण पंडित ने ब्राह्मण की मूर्खता के विषय में कहा है। मनुपथिक के कथाकार का कहना है कि व्यवहारिक ज्ञान के अभाव में शास्त्रीय ज्ञान व्यर्थ साबित होता है। इसीलिए कहा गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां तथा मन नियंत्रित नहीं है, उसकी सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। क्योंकि हाथी स्नान करने के बाद भी धूल और कीचड़ में अपने ऊपर डाल के साबित करता है कि क्रिया अर्थात व्यवहारिक ज्ञान के बिना शास्त्रीय ज्ञान बोझ के समान है। बाघ हिंसक पशु होता है, यह जानते हुए पथिक ने क्या किया, व्यवहारिक ज्ञान को अभाव में बाघ के बातों पर विश्वास करके वह मारा गया, है ना। इति चिंतयसो व्याघ्रेण व्यापतीतः खादेश्च, यही चिंता में पथिक जो सोच रहा था और उसी समय बाघ के द्वारा वो मारा गया, वो बाघ का भोजन बन गया, है ना। इस तरह से कंगनस्य तु लोभेन मग्नः पंके सुदुस्तरे वृद्ध व्याघ्रेण संस्प्रात पथिक समृतो यथा, है ना। कि इस तरह से कंगन के लोभ से अत्यंत कठिन कीचड़ में फंसा हुआ पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा पकड़ा गया और माने बाघ के द्वारा मार दिया गया। अतः लोभ हमें नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मेरे प्यारो ये थी बातें। आप लोग वीडियो को देखेंगे, समझेंगे और प्रश्न भी आएगा, जैसे व्याघ्रपथि कथा से क्या संदेश मिलती है, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। फर्स्ट प्रश्न फिर रहेगा इस कथा से जीवन में क्या शिक्षा मिलती है, मतलब इस तरह के प्रश्न रहेंगे। लोभ के क्या परिणाम होते हैं, है ना। तो लोभ के क्या परिणाम होता है देखा ना। ऐसे भी नीति शास्त्रों में कहा गया है काम क्रोध लोभ ये सब मनुष्य को क्या कर देता है, विनाशी कर देता है। फिर रहेगा कि किस तरह से पथिक बाघ के जाल में फंस गया, मतलब इस तरह के प्रश्न आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा, है ना। और पथिक ऐसे रहेगा पथिक के बाघ को पर क्यों भी किस तरह से विश्वास किया, है ना। फिर बाघ विश्वास दिलाने के लिए क्या बोला, है ना, क्या झूठी वचन बोला। तो इस तरह के प्रश्न रहेंगे। अगर अच्छी तरह से वीडियो को देखोगे, है ना, तो अवश्य समझ में आएगा। प्रश्न भी रहेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेगा, है ना। कि बाघ जो है से हाथ में क्या लिए हुए था, तो सोने का कंगन लिए हुए था, है। रहेगा प्रश्न कि बाघ कहाँ बैठा हुआ था, तो तालाब के किनारे बैठा हुआ था, है ना। ये क्या था कि बाघ युवावस्था में क्या करता था, तो युवावस्था में बाघ जो है से बहुत सा गायों को मनुष्यों को मार दिया था। सब किसके उपदेश पर जाके ये दान करने का सोचा, तो धार्मिक व्यक्ति को दिया था उपदेश उसके। तो प्रश्न रहेंगे, है ना। किसका नहाना निरर्थक है, तो हाथी का नहाना हमने बताया था अभी, है ना। दान किनको देना चाहिए, तो जो उपकार ना किए हो उसको देना चाहिए, है ना। धन किनको देना चाहिए, अमीर को कि गरीब को, तो गरीब को, जिस, है ना। औषधि किसकी जरूरत होती है, तो किसको, तो बीमार व्यक्ति को। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे आप सभी के लिए। तो वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अच्छा रहेगा तो कमेंट करिएगा, ओके। तो अशोका सर आप सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद।